हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल वर्सेस एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कि दोनों में से किस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाकर प्रिपरेशन करना चाहिए, किस एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट्स है, किस एग्ज़ाम में ज़्यादा लॉस है। अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सैलरी का क्या सीन रहता है, एग्ज़ाम किसका टफ़ होता है, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहता है, आपको रिस्पेक्ट जो है अपना सोशल रिस्पेक्ट यानी आपके सोसाइटी में और आपके काम में रिस्पेक्ट किस में ज़्यादा मिलती है, जॉइनिंग टाइम किसका कम रहता है, सिलेबस कैसा होता है, किसका कैसा होता है, होम स्टेट का क्या चांस रहता है किसमें, कंफर्ट कैसा होता है और फिर फाइनली प्रमोशंस क्या रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए, इसमें जो क्या कर रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ 5 सबको स्कोर दिया जा रहा हूँ। ठीक है, कि 5 में से किसका कितना नंबर मिलेगा। जिसको 1 मिल रहा है यानी कि उसमें हालत बहुत ख़राब है, और जिसको 5 के आसपास मिल रहा है उसका हालत थोड़ा अच्छा है। तो सैलरी के मामले में एसएससी सीएचएसएल को 3 आउट ऑफ 5 मिलता है, जबकि एसएससी स्टेनोग्राफर को 5 आउट ऑफ 5 मिलता है। रीज़न सिंपल सा है कि स्टेनोग्राफर में जो है 12th में वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज़ है, सबसे ज़्यादा सैलरी है। मतलब सीएचएसएल का जो सबसे बेस्ट जॉब प्रोफाइल है, सबसे बेस्ट जॉब है, उसका सैलरी जो है वो एसएससी स्टेनोग्राफर का सबसे नीचे का जो ग्रेड है उसका जॉब के सैलरी के बराबर है। यानी कि एसएससी सीएचएसएल में सबसे हाईएस्ट आपको 2400 ग्रेड पे मिलता है, और एसएससी स्टेनोग्राफर में सबसे लोएस्ट आपको 2400 ग्रेड पे मिलता है, और हाईएस्ट जो है वो 4200 इवन 4600 ग्रेड पे तक जाता है, जिसका सैलरी बहुत बहुत हाई हो जाता है। यानी कि सीजीएल वालों को भी उतना नसीब नहीं होता जनरली। तो इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर एक क्लियर विनर बन के आ रहा है। तो अगर सैलरी आपका प्रेफरेंस है तो आपको स्टेनोग्राफर का ज़्यादा सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्ज़ाम टफनेस के बारे में। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल में आपको मैथ्स पूछता है और आपको टाइम मिलते हैं सिर्फ 1 घंटे का। ठीक है, क्वेश्चंस भी 100 होता है, लेकिन इसमें मैथ्स पूछा जाता है। जबकि स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि 200 सवाल होते हैं और 2 घंटा का आपको टाइम मिलता है, और इसमें मैथ्स होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि सीएचएसएल जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैथ्स होने की वजह से। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई आसान सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा टाइम ट्रेकिंग होता है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। इस वजह से एसएससी सीएचएसएल को सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर को मिल रहे हैं 3 नंबर। तो अगर आपको इजी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, आपको आपके लिए ये प्रायोरिटी है कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा टफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा इजी होना चाहिए, तो इसमें आप एसएससी स्टेनोग्राफर को पिक कर सकते हैं अगेन। नेक्स्ट है एग्ज़ाम प्रोसेस। तो एग्ज़ाम प्रोसेस से मेरा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है किस तरह का होता है, यानी कि पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है, इस तरह का जो चीज़ होता है। तो देखिए, सीएचएसएल में क्या होगा कि सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टियर 1 जिसको कि हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद फिर एक आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जॉब। लेकिन स्टेनोग्राफर में ये प्रोसेस थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में क्या होगा कि आपको बीच में कोई मेंस एग्जाम नहीं होता है, प्री होता है। प्री आपने क्वालिफाई किया, सीधा आपको एक अपना स्किल टेस्ट देना है, स्किल टेस्ट के बाद आपकी जॉब हो जाएगी। तो बीच का ये जो एक स्टेप कम होता है, इसकी वजह से थोड़ा इसका एग्जाम प्रोसेस कम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए एसएससी स्टेनोग्राफर ज़्यादा सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें स्टेनोग्राफर को 3 नंबर मिलते हैं और सीएचएसएल को मिलते हैं 2 नंबर। और सीएचएसएल में को 2 नंबर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीच में जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो जाता है, उसमें कई बार यूएफएम का कुछ लफड़ा हो जाता है, कोर्ट केस ये सब हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है सीएचएसएल में, इसलिए उसको सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं, स्टेनोग्राफर को मिल रहा है 3 नंबर। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट। तो देखिए, रिस्पेक्ट मैं दो तरह से बात कर रहा हूँ कि एक तो होता है आपका सोशल रिस्पेक्ट, यानी कि लोग, आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों को सबको बताएंगे कि मैं फ़लाना फ़लाना काम करता हूँ, तो आपको कितना इज्जत मिलेगा। और दूसरा होता है कि जब आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको ऑफिस में आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। तो देखिए, इसमें दोनों ही में टाई हो जाता है, दोनों को 3-3 मार्क्स में दे रहा हूँ। देखिए, सीएचएसएल का क्या होता है कि इसमें जो है आपका लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं सीएचएसएल वाले जॉब्स को, ठीक है, लेकिन स्टेनोग्राफर के बारे में उतना लोग को नहीं पता होता, उतना ये पॉपुलर एग्ज़ाम नहीं है। और प्लस स्टेनोग्राफर के साथ दिक्कत ये है कि उस जो आपको ऑफिस के अंदर एज अ स्टेनोग्राफर उतना ज़्यादा आपका अहमियत नहीं होता। मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ कि साइनिंग अथॉरिटी ये सब कुछ नहीं होता। मतलब स्टेनोग्राफर की लाइन में अगर आप रहेंगे, आपका कितना भी बड़ा प्रमोशन क्यों ना हो जाए, अगर आप स्टेनोग्राफर से अपना लाइन नहीं चेंज करते डिपार्टमेंटल एग्जाम देख करके, अगर आप सिंपल प्रमोशन में रहते तो ज़िंदगी भर आप स्टेनोग्राफर ही बन के रहिएगा। भले ही आपका ग्रेड पे कितना भी सीनियर क्यों ना आप हो जाए, आप रहिएगा वही काम करते रहिएगा स्टेनोग्राफी वाला। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा ऑफिस के अंदर रिस्पेक्ट कम होता है। बाकी जो बाहर है, इसमें मैंने बताया कि सैलरी ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है बाहर आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिले। और सीएचएसएल का जो है वो सारे फेमिलियर पोस्ट हैं, तो इसीलिए आपको सीएचएसएल में भी रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसा बात नहीं है। कम ग्रेड पे होने के बावजूद सीएचएसएल में रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए दोनों को मैं इक्वल मार्क्स दे रहा हूँ। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट आपको दोनों में ही लगभग बराबर ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जॉइनिंग टाइम का। तो देखिए, जॉइनिंग टाइम जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। तो जॉइनिंग टाइम जो है स्टेनोग्राफर का थोड़ा सा कम होता है सीएचएसएल के कंपैरिजन में। जैसा कि मैंने बताया कि सीएचएसएल में बीच में एक एक्स्ट्रा एग्जाम लेना होता है उन लोगों को, इसलिए कि इसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है ज्वाइन होते होते। यानी कि टियर 1 का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद ज्वाइनिंग होते होते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सीएचएसएल को, इसलिए सीएचएसएल को सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं और स्टेनोग्राफर को मिल रहे हैं 4 नंबर।
नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि होम स्टेट का क्या चांसेस होगा। तो देखिए CHSL में क्या है कि CHSL को इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। CHSL इसमें क्लियर विनर है, इसको 3 नंबर मिल रहा है और स्टेनोग्राफर को सिर्फ 1 नंबर मिल रहा है। रीज़न सिंपल सा है कि देखिए स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस है, बहुत हाई चांस है कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो दिल्ली में होगा, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं। दिल्ली में नहीं भी होगा तो बड़े बड़े स्टेट्स में होगा। यानी अगर आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं या किसी गाँव से बिलोंग करते हैं, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं, तो उस हो सकता है कि आपका होम स्टेट मिलने का चांस बहुत ही कम है, एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल चांस होता है कि आपका होम स्टेट मिल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप दिल्ली में रहते हैं, तब तो फिर बहुत आपकी अच्छी बात है, आपको होम स्टेट ही मिलने वाला है। लेकिन दिल्ली से आउटसाइड दिल्ली वालों की मैं बात करूँ तो स्टेनोग्राफर में आपको होम स्टेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ना के बराबर चांसेस हैं आउटसाइड दिल्ली में। लेकिन CHSL में PASA का जो पोस्ट है, अगर आप वो उसको अपना प्रेफरेंस लेते हैं और आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं, तो आपका चांसेस है कि होम स्टेट, इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मार्क्स अगर बहुत अच्छा है तो वो होम डिस्ट्रिक्ट भी लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको होम स्टेट लेना आपकी प्रायोरिटी है तो आपको CHSL के साथ जाना चाहिए। इसलिए CHSL को 3 नंबर मिल रहा है, स्टेनोग्राफर को सिर्फ 1 नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में कि सिलेबस किसका कैसा है। ठीक, तो इसमें है कि सिलेबस किसका लेंदी है, मैं उसके ऊपर बात करूँ तो देखिए CHSL में क्या है कि आपको पूरा एक कंप्लीट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो कि है मैथ्स। मैथ्स के सिलेबस जो है काफ़ी लंबा होता है, प्लस आपको उसके प्रिपरेशन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना पड़ता है। स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं है, इसकी वजह से इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। हालांकि इंग्लिश से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पढ़ने हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट, जिसकी वजह से इसका सिलेबस हो जाता है शॉर्ट। तो इसीलिए स्टेनोग्राफर को ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। तो SSC स्टेनोग्राफर को इसमें 4 नंबर मिलेंगे और CHSL को मिलेंगे सिर्फ 2 नंबर। नेक्स्ट है कंफर्ट। तो देखिए कंफर्ट के मामले में भी स्टेनोग्राफर बाजी मार जाता है। कंफर्ट में स्टेनोग्राफर को 4 नंबर मिलेंगे और CHSL को 3 ही नंबर मिलेगा। और इसका रीज़न है कि स्टेनोग्राफर में जैसे मैंने बताया कि आपका बहुत हाई चांसेस है कि आपका दिल्ली में ही पोस्टिंग होगा या फिर बड़े शहरों में ही होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टेनोग्राफर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपका जो पोस्टिंग अच्छे जगह पे होने की वजह से आपको थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीने को मिलेगा। जबकि CHSL में क्या होता है कि मान लीजिए आपने PASA में पोस्टिंग लिया, अब अगर आपका होम स्टेट हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिसेज वगैरह होते हैं वो बहुत बार बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं, बहुत ही ख़राब उनका कंडीशन होता है। ऑफिस टूटा फूटा होता है, पंखा चल नहीं रहा होता, AC की तो भूल ही जाइए, AC जैसा कुछ नहीं होता, पंखा टूटा फूटा है, पब्लिक डीलिंग आपको बहुत सारी करनी पड़ती है। तो इस सब वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा कंफर्ट आपका कम हो जाता है SSC CHSL के बहुत सारे जॉब्स में। ठीक है, इसमें भी हैं कुछ कुछ अच्छे पोस्ट हैं CHSL में, जिसको कि अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा MEA वगैरह में। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें पोस्ट है उसमें कंफर्ट आप थोड़ा कम पाएंगे एज़ कम्पेयर टू स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो विनर है वो स्टेनोग्राफर है अगेन। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपको स्टेनोग्राफर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रमोशंस। तो देखिए प्रमोशंस में SSC CHSL को 3 और स्टेनोग्राफर को भी 3 है, क्योंकि देखिए दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ है, उसमें वो धीरे धीरे कर करके अपना कोशिश कर रहा है कि वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते थे उनको धीरे धीरे वो स्क्रैप कर रहा है, हटाते चला जा रहा है। तो इसका प्रभाव जो है वो दोनों के ऊपर पड़ेगा, प्रमोशंस के दोनों के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए प्रमोशंस में कोई भी यहाँ पर विनर नहीं है, दोनों को 3-3 नंबर है। हाँ, जहाँ जहाँ अभी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है वहाँ पर आपको अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन बाकी दूसरे जगह पर आपको इतना अच्छा प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों ही लगभग मोर और लेस थोड़ा बहुत 19-20 है, एक ही रहने वाला है। तो देखिए फिर हम लोग आ जाते हैं ये कंक्लूजन पार्ट में। तो ओवरऑल जो विनर है वो SSC CHSL और SSC स्टेनोग्राफर में से SSC स्टेनोग्राफर है, उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं 30 नंबर। लेकिन ये सिर्फ ये इतना सब कैलकुलेशन से आया है। अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, सबको अपना अलग अलग चीज़ पसंद होता है। किसी को होम स्टेट अच्छा लगता है, अगर वो होम स्टेट लेना चाहता है ऑब्वियसली वो CHSL के साथ जाएगा। हो सकता है आप मेरी जो मार्क्स है, ये रैंकिंग है, इसके ऊपर आप अग्री नहीं भी करते होंगे, तो अग्री आप क्यों नहीं करते हो ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट्स हमसे मिस हो गया तो वो पॉइंट भी ज़रूर नीचे मेंशन कर दे कि हाँ भाई आपसे ये पॉइंट मिस हो गया। अगर आपको लगता है वीडियो में कोई भी गलती है तो डिसलाइक अगर आप करना भी चाहते हैं तो पहले उसका रीज़न ज़रूर हमें बता दीजिए कमेंट्स में कि हाँ मैं ये चीज़ आपका अच्छा नहीं लगा, मुझे ये चीज़ आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो उससे हमें क्या है कि वीडियो को इंप्रूव करने में आसानी होगा और भी लोगों का मदद भी हो सकेगा। कमेंट आप ज़रूर करिएगा, आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, कौन सा पॉइंट गलत लगा, ये सब आप कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।